नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एचएलई ग्लास कोट के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इसके ऊपर हमने कई बार ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया था क्या इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए लगभग 5 से 10 साल का वो जो कि ओरिजिन लेके चल रहे हैं कि उसमें जो है कि होल्ड किया जा सकता है कि नहीं। तो देखा दोस्तों, तो जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और अभी इस स्टॉक में इतनी गिरावट दोस्तों क्यों हो रही है कि देखा जाए तो आज भी जो है कि स्टॉक ने एक बाउंड वीक लो लगा दिया है, जिसको हम कवर करेंगे। और कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। एचएलई ग्लास कोट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन भी लगभग 2% के ऊपर गिरावट दर्ज किया, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये कंपनी 3% के आसपास गिरावट दर्ज किया था। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों आज के दिन देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि नाराज होंगे, मतलब निराश हो गए होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक देखा जाए तो आज ही के दिन एक नया लो भी लगाया है, जो कि नया लो नहीं कर सकते, फिर भी जो है कि बाउंड वीक लो लगाया है कंपनी ने 478 रुपये का। माफ़ करना, कंपनी की बात करें जो कंपनी का हाई बताया जा रहा है बाउंड वीक का 1100-1200 के आसपास है, लेकिन एक्चुअल में बताना चाहिए दोस्तों इस कंपनी के अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो जितना भी रिटर्न बना के दिया था दोस्तों सभी जो है कि गायब हो गया। लगभग 1500 पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने बाइंग किया है, फंस गए वहाँ से अभी तक। ये स्टॉक दोस्तों देखेंगे तो लगभग 60 से 70% के आसपास डाउन हो गए, जो कि एक्चुअल में अगर हम बताना चाहें दोस्तों लगभग 70% के आसपास जो है कि रफली पकड़ेंगे 70% ये कंपनी डाउन है। लेकिन दोस्तों जो ये 70% आपको डाउन दिख रहा है, ये 70% देखा जाए तो 5 साल में आपको नहीं, इस पूरा जो है कि एक ही साल का मैटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 60% ये कंपनी एक साल में ही डाउन हो गई। मतलब दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में बहुत बुरी तरह से फंस गए दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लास कोड में देखेंगे दोस्तों तो आज ही के दिन कंपनी का एरो भी दोस्तों देखेंगे तो नीचे ही बना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बताना चाहिए दोस्तों 11 मार्च 2022 को ये कंपनी का बाउंड वीक हाई बताया जा रहा है। लो की बात करें तो 16 मार्च को ही कंपनी ने एक नया लो लगा दिया। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो इस स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम नहीं बनते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है, जिससे रिलेटेड भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखा है तो फिर भी 40-42% माल उठाया गया। कंपनी करती क्या दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी जो है कि इंजीनियरिंग मशीनरी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी की बात करें तो इसका जो है कि एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। कंपनी जो है कि न्यू आज के दिन एक बाउंड वीक लो लगाया है। एनएससी प्लस बीएससी बता दें दोस्तों लगभग 75,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे में देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में कुछ हैवी वैल्यूम बनते हुए दिखेंगे अदर दिन के मुकाबले। मतलब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टॉक कई दिनों से गिरावट दर्ज कर रहा है। मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कई दिनों से एक लो भी लगा रहा है। मतलब लो जो है कि बाउंड वीक की बात कर रहे हैं, ऑल टाइम की नहीं। अगर कंपनी की बात करें तो ये स्टॉक जो है कि बाउंड वीक लो ज़्यादा ही लगा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं तेज़ी बहुत कम और गिरावट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हाँ ऐसे में हम कंपनी की बात करते हैं तो जितनी बार ये स्टॉक गिरावट दर्ज किया है आप देखेंगे 40%, 42%, 50% के आसपास ही माल 60% के आसपास ही उठाया गया दोस्तों। 40%, 34%। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में भी वैल्यूम नहीं बनता दोस्तों, लेकिन जितना भी माल बेचा जाता है दोस्तों अच्छा खासा डिलीवरी में उठाया जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। और अभी इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों, बिजनेस को समझ के हम बात कर लेंगे। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, एचएलई ग्लास कोड जो है ये बिजनेस क्या करते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ग्लास लिंक इक्विपमेंट एंड फिल्टर एंड ड्रायर इक्विपमेंट जो है कंपनी बनाती है। कंपनी के बारे में मतलब दोस्तों देश मतलब अपने देश के अंदर जो है कि ये कंपनी इसी प्रकार की बिजनेस करती है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो 35% कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू आता है दोस्तों ड्रायर एंड फिल्टर से ही आता है। फंसे हैं तो आपसे बताना चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग बिजनेस से जो डिवीजन है दोस्तों 35% का कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। और सेकंड इट इज़ मार्केट लीडर दोस्तों विथ ग्रेटर देन 50% मार्केट शेयर दोस्तों इस कंपनी के पास है। मतलब दोस्तों देखा जाए जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है दोस्तों ये कोई छोटा मोटा सेगमेंट नहीं है दोस्तों। मैन्युफैक्चर फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट से बात करें दोस्तों तो इस कंपनी जो है कि ये आप कह सकते हो दोस्तों जो कि मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर होने का मतलब दोस्तों इसमें भी जो है कंपटीशन है। अगर 50% आपने कैप्चर किया तो 50% किसी ने और भी कैप्चर किया ही होगा। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं जो कि देखा जाए तो अपने आप में ये भी नंबर्स कुछ अच्छा ही है। इससे पहले आप इसको भी थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं। कंपनी जो है दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट में 25% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। और कंपनी जो है दोस्तों बताना चाहते हैं कि 2 साल में कंपनी का जो ग्रोथ है रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों जो कि दोगुना हो गया है, 2x से ग्रो हुआ है। अगर कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट
प्लेयर है। मतलब दोस्तों ऐसे में जो रिटेस्टर फंसे हैं, आपसे बताना चाहते दोस्तों ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है दोस्तों। इसके ऊपर भी हम आएंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हाँ ऐसे में दोस्तों जो हम अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी का जो कि 7 मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है ग्लोबल लेवल, ग्लोबली एंड प्रोसेस एक्स कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 600 से प्लस ज़्यादा जो है कि फिल्टर का काम करती है कंपनी, और 2000 से ज़्यादा जो है कि ग्लास लीक। कंपनी के क्लाइंट्स कौन है दोस्तों? क्लाइंट्स दोस्तों अपने को क्या अंदाज़ा लग जाएगा, मतलब कि कंपनी बनाती क्या है, कंपनी का यूज क्या है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जो है कि फार्मा सेक्टर और जो है कि केमिकल सेक्टर वाले आपको देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों देखा है तो एसआरएफ, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, सनोफी, तमाम ऐसे जो है कि दोस्तों इस कंपनी के फार्मा सेक्टर्स और केमिकल सेक्टर वाले जो है कि स्टॉक कही है कंपनीज के दोस्तों, जो कि इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जो कि 40 से 50% टोटल रेवेन्यू में दोस्तों जो कि टॉप 10 कस्टमर हैं, जो कि इंक्लूड। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क रहता है। रिस्क होने का मतलब दोस्तों 60 से 70% ये कंपनियां इजीली करेक्ट हो जाती है दोस्तों। मतलब इजीली करेक्ट होने का मतलब आपने देखा साल भर में ये कंपनी लगभग 60% अभी तक डाउन है। एक्चुअल में देखा दोस्तों तो जो कि 12-13 महीने में, 14 महीने में कह सकते हैं ये कंपनी 70% के आसपास डाउन है। 3300 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। मतलब एक ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 485 करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो जो कि 52 बीक है, जैसा कि हमने देख ही लिया। पी की बात करें जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन दोस्तों थोड़ा हाई है, जो कि देखा जाए तो इसके कारण भी थोड़ा सा क्या है कि मार्केट इसको भी थोड़ा सा निगेटिव वे में लेता है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 43 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पे करती, मतलब न के बराबर है दोस्तों। आरओसी आरओई देखा जाए तो ठीक ठाक है, जो कि 20-25 का मेंटेन करके रखा है। तो का फेस वैल्यू है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी में अगर आप प्रोज देखेंगे तो आपको 2 ही देखने को मिलेंगे। कॉन्स की बात करें तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस कंपनी में देखा जाए जो कि कॉन्स है कंपनी का वैल्यूएशन, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो कि कंपनी के प्रमोटर ने 4% के आसपास 3 साल में होल्डिंग्स जो है उन्होंने डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पे अगर दोस्तों इस कंपनी में मतलब क्या है कि ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा कि दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट पूरी तरह से नहीं कि इस कंपनी डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है दोस्तों, बताना चाहते हैं ये कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियों को बिलोंग करती है। मतलब ऐसे में अगर आप पी देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात करें जो कि 15 का पी है, थॉर्मेक्स की बात करें जो कि 67 का है, भारत डायनेमिक की बात करें तो 33-34 के आसपास है। इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है दोस्तों कौन है? जीएमएम फोडलर की बात करें जो कि 43 है, और इस कंपनी की बात करें तो इसका पी कितना है? 67। तो देखा जाए तो हो सकता है कि और भी गिरावट हो सकती है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप ही है दोस्तों। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है दोस्तों। हाँ ऐसे में दोस्तों जैसा जो रिटेलर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, क्या है दोस्तों, कब रिकवरी आएगी दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप इसके जो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो आपको ये डाउन होते हुए ही दिखेंगे। मतलब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, और चाहे यहाँ आप चाहे तो सेल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि आपको डाउन होते हुए दिखेंगे। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं जो कि ये डाउन होते ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट चले जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो खर्चे हैं दोस्तों वो बढ़ गए, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कि डाउन हो गए। हाँ ऐसे माफ़ करना, सेल्स की बात करें जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी के डाउन होते हुए चले गए। पीएनएल की बात करें तो अभी तक पीएनएल जो है कंपनी का ठीक ठाक है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का पीएनएल ग्रोइंग मोड में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है। कोई दोस्तों बताना चाहते हैं कि कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई गलत स्टॉक है, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे आगे। सेल्स ग्रोथ की बात करें जो कि 20 के आसपास है, 15 का है 3 साल में। 5 साल की देखेंगे दोस्तों तो 45 का है। टीटीएम की बात करें 25 का है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। हाँ टीटीएम में दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा डाउन है, जैसा कि हमने जीआर की बात करें तो 50% के आसपास है लॉन्ग टाइम का। रिटर्न इक्विटी की बात करें 30% का है, जो कि लॉन्ग टाइम का है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास देखा जाए तो 200 करोड़ का डेट है, जो कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। तो ऐसे में इस कंपनी के लिए थोड़ा सा क्या है कि ये निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। निगेटिव पॉइंट होने का मतलब कि रिजर्व देखेंगे बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है दोस्तों, ये छोटी कंपनियां हैं। हाँ ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं 209 करोड़ का जो कि डेट है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। बताना चाहते देखिए ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, इनके ऊपर जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है कि नीचे गिरने के भी चांस होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं। तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए आप अभी तक देखोगे 2020 से लेकर के 2022 तक की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देख लिया शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कि 3% 4% प्रमोटर ने स्टेक को सेल कर दिया। तो कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे रही बात एफआईज चलिए बहुत सारे शेयर में जो कि सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेलिंग किया है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है डीआईएस की बात करें तो लगभग 2 क्वार्टर से वो जो कि माल को सेल करते ही जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। डीआईएस भी दोस्तों बताना चाहते हैं कि
कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है कि उसमें निवेश करते हैं। तो ऐसे में अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक जो है कि माल को एक्यूमुलेट कर रही है या ऑरेजिंग भी आप कह सकते हैं। कंपनी मतलब जो है कि पब्लिक ऑरेजिंग कर रही है। को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ज्योरी टेस्टर ने टॉप पे बाइंग किया है दोस्तों। आपने देखिए दोस्तों टॉप पे बाइंग किया है। टॉप पे बाइंग करने का मतलब हो सकता है 7500 पे भी किसी ने बाइंग किया हो सकता है 1500 पे भी बाइंग किया होगा। देखिए दोस्तों बताना चाहते हैं जिस समय इस स्टॉक में तेजी आ रही थी तो तेजी दोस्तों 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलती थी, 800-900 पॉइंट की। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये जो आपको तेजी देखने को मिली है, इस तेजी में ही रिटेल इन्वेस्टर जो है कि ट्रैप हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो जिन्होंने मतलब तेजी को देख करके बाइंग किया है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा सा क्या है कि लॉन्ग टाइम में ही सही रहेगा। शॉर्ट टाइम में दोस्तों इस कंपनी में थोड़ा सा आपको क्या है पेन हो सकता है। हो क्यों सकता है दोस्तों, बताना चाहता है कि इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है। तो आपको पता है कि ये कंपनी जो है कि फार्मा सेक्टर वाली कंपनियों को जो है कि बिलोंग करती है। मतलब फार्मा सेक्टर वाले जो कंपनियां हैं दोस्तों, या केमिकल वाली सेक्टर कंपनियां हैं दोस्तों, एग्रो केमिकल वाली कंपनियां हैं दोस्तों। मतलब बताना चाहते हैं दोस्तों जितना भी इसका ग्लास लिक्विड इक्विपमेंट हुआ या जो है कि फिल्टर एंड ड्राइंग हुआ दोस्तों, ये सारे जो है कि इन्हीं सेक्टर्स में यूज होते हैं। इन्हीं कंपनियों के मतलब थ्रू जो है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। तो इसके क्लाइंट भी हमने देख लिया दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट है। और जितने भी क्लाइंट्स आपको देखने को मिले दोस्तों इस समय सभी जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है। बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें दोस्तों। तो आपसे बताना चाहिए दोस्तों, देखिए जिस समय इस स्टॉक में गिरावट होगी तो अभी भी दोस्तों आपको बताया ना कि इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों आज भी जो है कि एक्सपेंसिव है दोस्तों। एक्सपेंसिव होने का मतलब जो इसका कंपटीटर है दोस्तों, ये भी जो है कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन दोस्तों आपको हमने बताया ना कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर भी है दोस्तों। लेकिन ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो इसका मेन दिग्गज कंपटीटर दोस्तों GMM फोडलर ही है दोस्तों। जो कि देखा जाए तो उसके पी के मुकाबले इस कंपनी का पी जो है कि हाई है। इस हिसाब से हो सकता है कि और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों, अगर कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए या थोड़ा सा और वर्स्ट कंडीशन होता है दोस्तों, तो ये स्टॉक 300 तक भी जा सकता है। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखा है तो एक ही रिजल्ट इस कंपनी के रिजल्ट मतलब चार्ट को जो है कि ऊपर ले जाने के लिए दोस्तों एक ही रिजल्ट काफ़ी है। अगर अच्छे आ गए दोस्तों तो ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 700 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।